गृहस्थी ब्राह्मण है, पत्नी का नाम है धुंधुली। हर प्रकार से आनंद है। ब्राह्मण को मान सम्मान भी बहुत मिलता है, पैसा भी बहुत कमाया, खूब यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, लोग बहुत पैसा देते थे। तो ब्राह्मण के पास धन की भी कमी नहीं, मान सम्मान की भी कमी नहीं। एक बात की जीवन में कमी है, क्या? इनको संतान नहीं हुई, न बेटा हुआ न बेटी हुई, तो संतान का कष्ट है। और इंसान की ये आदत है भैया, हम लोगों की ऐसी प्रकृति है कि जो मिल जाता है हमें वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं मिलता हमको वो ही नजर आता है। प्रेम से कहो श्री राम। जो मिल जाती है ना चीज, तो उसको तो व्यक्ति पाकर तुरंत भूल जाता है, नजर वहां लगी रहती है जो नहीं मिला, वही मन भागता है। अब देखो कितना परेशान बैठे, सुबह से न खाने का मन कर रहा, न पीने का मन कर रहा, सुबह से व्यक्ति परेशान बैठा है। किसी ने पूछा कि भैया क्या बात हो गई आज, सुबह से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इतना परेशान बैठे हो, क्या हो गया ऐसा? अरे बोले बस पूछ मत, सुबह से मूड ऑफ है। हुआ क्या, बता तो सही। अरे क्या बताऊं, ये पड़ोसी है ना, ये नया आईफोन ले आया है। प्रेम से कहो श्री राम। सुबह से न खाने में मन लग रहा, न पीने में। पड़ोसी भी नया आईफोन क्या लाया, बार बार जेब से निकाल निकाल के दिखाता है मुझे। सुबह से खाने में मन नहीं लगा। यानी कमाल की बात है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। कोई कमी है उसलिए व्यक्ति परेशान हो, ये बात नहीं है। परेशान इस बात से है कि सामने वाला ज्यादा कैसे पा गया। दुख इस बात का, कष्ट इस बात का। हमारी दाल रोटी चल रही है, खूब भगवान दे रहे हैं, उस बात का दुख नहीं, पर हमसे ज्यादा कोई कैसे सुखी हो गया। देखो आप लोग भागवत कथा सुन रहे हो, मैं अक्सर कथा में एक बात कहा करता हूं, अगर जीवन शांति से जीना चाहो तो एक सूत्र अपना लो। अगर चाहते हो शांति से जीवन की गाड़ी आगे बढ़े, तो एक बात जीवन में याद रखो हमेशा, क्या? कि अपनी नजर अपने से ऊपर वालों पर मत रखो, अपनी नजर अपने से नीचे वालों पर रखना शुरू करो, तो देखो कितनी शांति आएगी। ये ऊपर वालों पर नजर जाती है ना, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वहीं एकदम टेंशन हो जाती है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है कि अरे हमसे ऊपर बैठा है ये तो। आगे बढ़ना बुरा नहीं है, परिश्रम करना, मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे को देखकर जलते रहना, जेलसी अच्छी चीज है क्या? नहीं। अपना काम करो, जितना ईश्वर दे उसमें आनंद में रहो। नजर नीचे वालों पर रखो तो सुखी रहोगे कि तुमसे भी नीचे लोग जी रहे हैं, तुमको रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, यहां ऐसे भी लोग होंगे शायद दो वक्त की रोटी नहीं पाते होंगे। देखो, और वैसे सच पूछो तो भैया आज के जमाने में तो कोई सुखी नहीं, कोई भी आपको सुखी मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, आजकल तो मैंने लोगों से पूछना भी छोड़ दिया, भैया कैसे हो। सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं पूछता, बहुत रेयर, कभी कभी पूछता हूं किसी को। ज्यादातर मैंने पूछना बंद कर दिया कैसे हो, क्योंकि जरा पूछ लो कैसे हो, समझो 1 घंटा तो गया तुम्हारा। 1 घंटे तो महाराज व्यक्ति रोता है, अरे महाराज जी क्या बताएं, आप अच्छे मिले, वहां गए ऐसा हुआ, यहां गए वैसा हुआ, वही रोना धोना। कौन सुखी है? कभी कभी मैं कहा करता हूं ना, अगर किसी गरीब को देखो तो गरीब का भी ये दुख है, गरीब का ये कष्ट है कि वो भूख लगे तो क्या खाए, खाने को नहीं। एक गरीब व्यक्ति का यह दुख है कि भूख लगे तो क्या खाए, पर अमीर का यह दुख है कि क्या खाए जो भूख लगे।
और भूख लगती भी है तो डॉक्टर खाने नहीं देते, बोले बहुत खा लिया आप कम खाओ, डॉक्टर नहीं खाने देते। कई बार तो मैं देखता हूं कि भोजन से ज्यादा तो दवाई खानी पड़ती है मुझे। गरीब का दुख है कि अगर पहनना हो तो क्या पहने, और अमीर का भी दुख है कि क्या क्या पहने। 1 घंटा तो डेली लगता है ये चूज करने में कि आज पहनना क्या है। कम से कम 1 घंटा रोज जाता है। वार्डरोब के सामने खड़े होकर ये डिसाइड नहीं कर पाता व्यक्ति आज पहनना क्या है। तो हर व्यक्ति परेशान है, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। गरीब का दुख है कि कैसे पैसा कमाए, अमीर का दुख है कि कैसे पैसा बढ़ाए और पाए। जो व्यक्ति छोटा है वो जवान होना चाहता है, जो जवान है वो भी परेशान है, शादी करना चाहता है, और सच बताऊं जो शादीशुदा है वो तो मरना ही चाहता है। हमारे प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात सुन के तो भैया शादीशुदा बड़े खुश हो गए। एक बार कहिए श्री राधे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है भैया कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी तो वो है जो मेरे बांके बिहारी के चरणों में आ गया।